हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आज के वीडियो को देख रहे हो। आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करें तो बैंक लीगल एक्शन कब नहीं ले पाता। बैंक छोड़िए, बैंक का कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने से भी डरेगा और कभी नहीं ले पाएगा। बस आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। आपके पास पैसे हैं तो ईएमआई पे कीजिए, नहीं पैसे हैं ईएमआई मत पे कीजिए। पर जो रूल एंड रेगुलेशन होता है उसको बस आप फॉलो कीजिएगा। बैंक का कोई भी अधिकारी, मैं यहाँ पे रिकवरी एजेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक रिकवरी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे बैंक की बात कर रहा हूँ। बैंक भी कभी आपको परेशान नहीं करेगा। देखिए, जब हमें जानकारी होती है किसी भी चीज़ के बारे में तो कभी भी बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, आपके साथ कोई भी लीगल कार्रवाई करने से भी डरता है, क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर जानकार है। अगर कस्टमर के साथ अगर हम ये करते हैं तो कस्टमर हम पे भी एक्शन ले सकता है। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी कस्टमर को क्यों परेशान कर रहा है? आज के डेट में कभी सोच के देखिए कि इतने कस्टमर परेशान हैं छोटे मोटे लोन के लिए। 5 लाख का, 10 लाख का लोन है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका 1-1 लाख का लोन है और वो इतने डरे हुए रहते क्योंकि बैंक उनको इस तरह से ट्रीट करता है। बैंक हुआ, रिकवरी एजेंट हुआ, रिकवरी डिपार्टमेंट हुआ, ये लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं आज के डेट में कस्टमर को कि कस्टमर को वो बिलीव करवाते हैं कि आप एक क्रिमिनल हो। बैंक से आपने पैसा लिया, बैंक के आप पैसे नहीं पे कर पा रहे हो, आप क्रिमिनल की श्रेणी में हो। और इस बात को सिर्फ बैंक विश्वास नहीं दिला रहा होता, कस्टमर खुद भी मान रहा होता है। कस्टमर को ये लगता है कि अगर वो बैंक को पैसे नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये उसकी गलती है। सबसे पहले खुद को क्रिमिनल मानना बंद कीजिए। बैंक से आपने लोन लिया है, आप लोन नहीं पे कर पा रहे, किसी भी तरह से ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। बैंक का प्रोडक्ट था, उन्होंने आपको लोन दिया, बैंक ने सही से वेरिफिकेशन नहीं किया जिसके कारण उनका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे 2 तरीके के लोन होते हैं, इसको समझिएगा। कौन 2 तरीके के लोन होते हैं जो बैंक द्वारा दिए जाते हैं अमूमन? सबसे पहला सिक्योर और दूसरा अनसिक्योर लोन। और जितने के भी सिक्योर लोन हैं उन पे तो कभी कोई क्रिमिनल चार्जेस होता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे कस्टमर को देखा है जिनका सिक्योर लोन है, वो परेशान हो रहे होते हैं कि सर हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, मेरा 2 ईएमआई नहीं गया है, मेरा 3 ईएमआई नहीं गया है। आप क्यों परेशान हो? लीगली आप जब लोन ले रहे थे तो आपको बताया गया था ना कि अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो आपकी तो प्रॉपर्टी हमारे पास है, आप पैसे नहीं दोगे तो उस प्रॉपर्टी पे हम कब्जा कर लेंगे। और उस प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करना इतना आसान नहीं होता है आज के डेट में। उस प्रॉपर्टी को भी कब्जा करने के लिए बैंक को काफ़ी मेहनत लगती है। अब यहाँ पे जो लीगल एक्शन लिया जाता है, जो अमूमन आपने सुना होगा, वो सिक्योर लोन पे तो होता नहीं है, सारे अनसिक्योर लोन है। और अनसिक्योर लोन किस तरह के होते हैं? या तो आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा होगा, या तो आपका पर्सनल लोन होगा, बिजनेस लोन होगा। इस तरह के लोन पे ही आपने अमूमन सुना होगा कि बैंक लीगल एक्शन ले रहा है। तो आज हम वो कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं कि बैंक लीगल एक्शन लेने से भी डरेगा। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप किसी भी बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को पैसे नहीं दे पा रहे तो कभी बैंक को ये मत बोलिए कि खुद से मत बता दीजिए कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर एक सीन और हो सकता है, क्योंकि देखिए हर सिचुएशन के बारे में बात करना ज़रूरी है। यहाँ पे पहले कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास पैसा है ही नहीं, उनका कोई बिजनेस था वो बंद हो गया, जॉब था वो चला गया, अब वो एक टाइम नहीं बता सकते कि हम कब से पैसा दे पाएंगे। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनका फ़िलहाल परेशानी हो रहा है, उनको 6 महीने साल भर का समय दिया जाए तो अपनी ईएमआई को पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उनके बारे में जिनके पास कुछ समय है। तो कभी भी जब आप अपने ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हो, जब आपको लगता है कि 6 महीने साल भर आपकी समस्या है, तो सबसे पहले अगर आपको कंटिन्यू करना है लोन, तो लोन को समझिए। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, लोन में कुछ समय चाहते हैं, तो बैंक को बताइए कि अभी मेरे पास समस्या है। समस्या जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आपकी समस्या जेन्युइन है तो बैंक आपको सपोर्ट करता है, आपको टाइम देता है, मोरेटोरियम देता है, रिस्ट्रक्चर करता है। अगर बैंक नहीं देगा तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम दिलवा देंगे। एक चीज़। दूसरा कि हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब 1 साल के बाद जब हमें देना है, उसमें तो इतना ज़्यादा चार्जेस लग जा रहा है कि वो ईएमआई पे करने के लायक ही नहीं है। और हमको सिविल की चिंता नहीं है, क्योंकि सिविल तो ख़राब हो ही चुका है।
तो ऐसे केस में आप देखिए कि 1 साल के बाद हमें वो लोन पे करना आसान होगा या सेटलमेंट करवाना आसान होगा, क्योंकि अनसिक्योर लोन में जब सेटलमेंट चलता है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट 50% से लेकर 80% तक चला जाता है। तो ये देखिए, अगर आपका डिस्काउंट अमाउंट ज़्यादा आ रहा है और आपका लोन पुराना है तो सेटलमेंट कराइए। अगर आपका लोन नया है तब रिस्ट्रक्चर या मोरेटोरियम का सहारा लीजिए, लोन पे कीजिए। अगर ये चीज़ आप बैंक को बताते हो, शुरू में बताते हो, क्योंकि देखिए जब भी लीगल एक्शन लिया जाता है तो लीगल एक्शन पे कॉज क्या दिया जाता है कि कस्टमर ने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, कस्टमर हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था, हम बैंक कस्टमर से बात करने की कोशिश कर रहे थे पर बैंक को कस्टमर पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, जिसके कारण हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। एक चीज़, अगर आप बैंक से संपर्क में रहते हो कस्टमर केयर से, आप पैसे मत दीजिए, आप उनको हमेशा बोलिए कि ट्राई कर रहे हैं, इस डेट में दे देंगे। देखिए रिकवरी डिपार्टमेंट चलता कैसे है, उनका 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, 31 तारीख तक उनको पैसे जमा करना पड़ता है। अगर मान लीजिए शुरुआती दौर में अगर आप उनको बोलते हो कि हम 15 को देंगे तो फिर 15 को अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 30 तक पैसे आ जाने चाहिए, क्योंकि 1-2 को उनका क्लोजर रहता है। अगर मान लीजिए लास्ट डेट में आप नहीं पे कर पाओगे तो आपका जान थोड़ी लेंगे, वो फिर अगले महीने आएंगे। और ये बकेट भी तो चेंज होता है, तो वो सिर्फ अपने बकेट के लिए काम कर रहा है। अब बात करते हैं ऐसे लोग के लिए जिनके पास अब पैसा ही नहीं है। देखिए जब आपके पास पैसा नहीं है, आपको पता है कि आप बैंक को नहीं दे पाओगे, बैंक अब कुछ भी कर ले, तो बैंक को आप खुद से मत बता दीजिए कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे केसेस में आप बैंक को मत बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप देखिए आपके पास पैसा नहीं है, ये आपकी समस्या है, बैंक का काम है पैसे रिकवर करना। जब आप बैंक को खुद बताते हो कि पैसा नहीं है तो बैंक को आप बता रहे हो कि मेरा पैसा यहाँ डूब रहा है, तो बैंक आप पे 3 गुना ज़्यादा मेहनत करता है कि कैसे इनसे पैसा निकाल ले, क्योंकि अब बैंक को लग रहा है अगर हम यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो रिकवरी एजेंट को आपके पीछे ज़्यादा लगाता है, वो आपको तरह तरह से डराता है कि हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, आप पे कानूनी प्रक्रिया करेंगे, 138 का केस करवा देंगे। ये सब कब हो रहा है? जब आपने बैंक को खुद बताया कि अब मेरे पास पैसा नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं हो, आप EMI नहीं पे कर पाए, तो चुपचाप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है बैंक को एंटरटेन करने का, ये बैंक का काम है पैसे मांगना। पहले वो रिकवरी एजेंट के थ्रू मांगेगा, पहले वो परेशान करेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, आप चुपचाप रहिए। अगर आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप ये मत बोलो कि पैसे नहीं देंगे, सर प्रयास है, मेरा पैसा फंसा हुआ है, मेरा आ रहा है। क्योंकि जिस दिन आपने ये क्लियर कर दिया कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, 3 महीने वेट करेंगे, आप पे लीगल एक्शन ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मांगने से तो पैसा मिल नहीं रहा, तो आप पे कानूनी प्रक्रिया करेंगे। जब आप चुप रहते हो तो वो सिर्फ आपसे मांग रहे हो, मांगते 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 जब वो नहीं रिकवर कर पाते तब वो सेटलमेंट ऑफर करते हैं, क्योंकि उनका एक प्रोसीजर होता है। जब इतने दिनों, क्योंकि बकेट चेंज होता है, हर 3 महीने के बाद वो एजेंसी चेंज हो जाता है, हर 3 महीने के बाद बैंक डिपार्टमेंट चेंज करता है, तो देखिएगा हर 3 महीने में रिलीफ मिलता है। तो पहले जो आपसे EMI मांग रहे थे, दूसरे बार जो राउंड अप करने की कोशिश करते हैं, तीसरे बार वो सिर्फ सेटलमेंट की बात करते हैं, उसमें डिस्काउंट्स देते हैं। अब पैसे होंगे तब तो सेटलमेंट करोगे, तो वो लोक अदालत का लुभावना अवसर देते हैं। फिर 9 महीने के बाद कहीं ना कहीं जाके आपका लोन राइट ऑफ हो जाएगा। पर इस पूरी प्रक्रिया में आपने कहीं भी इग्नोर नहीं किया। जब आप खुद को उनके सामने रखते, देखिए एक सिंपल सा रूल बताते हैं, आपको ये नहीं बोलना है कि हम पैसे नहीं देंगे, हम देंगे, देना हो नहीं देना हो आपके ऊपर, पर हम देंगे, प्रयास कर रहे हैं। आप ना बोलोगे बैंक एक्शन में आएगा। पर आपको अगर समय चाहिए, आपको पता है कि पैसे आने वाले हैं, तब स्पष्ट बोलिए कि मेरे पैसे आने वाले हैं, समय चाहिए। ये 2 चीज़ को अगर आप डिफरेंशिएट कर पाए तो कोई भी बैंक, NBFC कंपनी आप पे कभी भी लीगल एक्शन नहीं लेता। इसके अलावा कोई परेशानी हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ क्या होता है, समझाने में बहुत ही आसान होती है, पर सभी लोगों के प्रॉब्लम्स अलग होंगे, सिचुएशंस अलग होंगे। आप पर्सनली बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे एक नंबर है। जय हिंद, वंदे मातरम।